वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाइक ऐप जो है वो इंडिया में फेल क्यों हो गया, क्यों उनको अपना ऐप जो है वो उसको रिमूव करना पड़ा, उसको प्ले स्टोर से हटाना पड़ा। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइक की स्टोरी शुरू होती है 2011-12 में, जब इसको इंडिया में लॉन्च किया गया था। तो इंडिया में इसे लॉन्च किया गया था इस पर्पस से ताकि ये फेसबुक और व्हाट्सएप उस समय नया नया इंडिया में आया था और उस समय धीरे धीरे वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। तो इसको उन लोगों के खिलाफ उतारा गया था ऐप को, ताकि ये उन लोगों से compete कर सके। और सबसे अच्छी बात हाइक की ये थी कि ये मेड इन इंडिया एक मैसेजिंग ऐप था। बाकी सारे जो ऐप्स हैं वो बाहर के हैं, फॉरेन के। तो इस वजह से एक एडवांटेज हाइक के साथ ये था। और बाकी हाइक एप्लीकेशन में आप अगर आपने यूज़ किया होगा, वैसे मैंने 2014-15 में मैं भी यूज़ करता था। काफ़ी ज़्यादा अच्छे और यूनिक फीचर्स देखने के लिए मिलते थे, जो कि आपको व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेंजर में या फिर टेलीग्राम पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और इसमें ये जो ऐप है हाइक, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था अपने स्टिकर्स की वजह से। और इसके स्टिकर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, मतलब कि इसके स्टिकर्स इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि व्हाट्सएप और बाकी ऐप्स भी इनके जैसे स्टिकर्स मतलब कॉपी करके अपने ऐप्स में भी ले आई। तो जैसे कि जब शुरू में हाइक आया था तो ये पूरा एक सुपर ऐप की तरह था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुपर ऐप क्या होता है। तो सुपर ऐप का मतलब ये हो गया कि जैसे कि ये लोग फेसबुक के भी फीचर्स इंक्लूड कर दिए थे अपने ऐप में, और व्हाट्सएप पे भी, मतलब आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप अपना स्टेटस भी डाल सकते थे हाइक पे। आपकी पिक्स जो आप पोस्ट करते हैं वो अगर आपके पास कोई मैसेज करता है तो पब्लिकली आपकी फोटोज़ को लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है। कोई थर्ड पर्सन भी आके उसमें कमेंट कर सकता है, लाइक कर सकता है आपकी पिक्स को। तो ये एक सुपर ऐप की तरह हो गया था कि मतलब सारी चीज़ें एक ऐप में ये लोग दे रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब ये ऐप लॉन्च हुआ था उस टाइम पे मतलब कि नॉलेजेबल ऑडियंस बहुत कम थी, मतलब अवेयर ऑडियंस उतनी ज़्यादा नहीं थी इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कम पॉपुलैरिटी ये ऐप गेन कर पाया था। लेकिन कुछ हल्का फुल्का यूज़र बेस था इसका। उसके बाद जब व्हाट्सएप इंडिया में आया और व्हाट्सएप ने काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़र बेस गेन कर लिया, और उसके बाद जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज कर लिया, उसके बाद उन लोगों ने ढेर सारी चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करी, जैसे कि आप स्टेटस लगा सकते हैं और भी ढेर सारे फीचर्स आपको उन लोगों ने दे दिए, जैसे कि आप अपनी पिक्स अपलोड कर सकते हैं स्टेटस पे और सारी चीज़ें। तो इस वजह से व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो जब कोई बड़ा ऐप आपको एक्वायर कर लेता है, उसके बाद जो आपके ऐप की पॉपुलैरिटी होती है वो बढ़ जाती है। व्हाट्सएप के साथ यही हुआ। हाइक को इतनी हाइप नहीं मिल पाई। अगर कोई और मतलब कोई बड़ी कंपनी अगर हाइक को परचेज कर लेती तो हो सकता है कुछ और ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन हो जाती, लेकिन ऐसा हाइक के साथ नहीं हुआ। उसके बाद हाइक अपना कॉन्टिन्यूस वर्क मतलब अपना वर्क जो है वो चालू रखी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि ये लोग सुपर ऐप के चक्कर में, मतलब कि मैसेज भी इन लोगों को अपने फीचर में ऐड करना है, आप स्टेटस भी डाल सकते हैं हाइक पे। सारी चीज़ों के चक्कर में ये लोग केवल एक चीज़ पे अगर फोकस करते तो काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते थे, उसमें मास्टर बन सकते थे। जैसे कि व्हाट्सएप जब स्टार्टिंग में आया था तो इसमें मैसेजेस करना बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा सिंपल था और कोई भी इसे यूज़ कर सकता था। और धीरे धीरे अब व्हाट्सएप ने एक ऐसा इकोसिस्टम अपना बना लिया है कि अब इन लोगों को और किसी की नीड नहीं है। मतलब कि अगर ऑफिस में कोई काम है या फिर स्कूल में असाइनमेंट है या फिर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जा रहे हैं। सारी चीज़ें, कोई डॉक्यूमेंट अगर किसी को मंगवानी है तो भाई प्लीज़ व्हाट्सएप कर दो। लोग यही टर्म यूज कर रहे हैं। तो एक इकोसिस्टम बन गया है कि यहां पे आजकल की बेसिक नेसेसिटी बन गई है व्हाट्सएप का होना आपके पास। तो अगर आपको कोई भी काम है तो व्हाट्सएप एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल स्मार्टफोन्स में। तो इसलिए व्हाट्सएप एक बेसिक नेसेसिटी है। और हाइक को भी ऐसा ही कुछ करना था कि अपना एक चीज पे लोग फोकस करते, या तो आप सुपर ऐप बना लीजिए, या तो आप स्टेटस वाला ही आप कर लेते फेसबुक की तरह, या फिर आप अगर मैसेजिंग पे ध्यान दे रहे हैं तो व्हाट्सएप की तरह ही आप मैसेजिंग पे ध्यान रखते। तो ये जो ऐप था ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी था। तो जो लाइट यूज़र्स हैं जिनके पास पहले उतना ज़्यादा इंटरनेट डेटा भी नहीं होता था, मतलब जियो का नामो निशान भी नहीं था तब, तो उस समय डेटा काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स पे अवेलेबल थे और सभी के पास स्मार्टफोन्स भी नहीं था। तो इस वजह से जो हाइक का यूज़र बेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रह गया था और जितने भी यूज़र्स थे वो भी धीरे धीरे व्हाट्सएप पे शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि मतलब कि आप जान रहे हैं जैसे कि इकोसिस्टम व्हाट्सएप का बन चुका है। अगर हाइक आप
इंस्टॉल भी कर लें। मेरे साथ खुद ऐसा होता था कि मैंने हाइक इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स में से कोई हाइक चलाता ही नहीं था, तो इस वजह से मुझे भी हाइक को डिलीट करना पड़ा था। मतलब अब रख के मैं करूंगा क्या जब कोई बात ही करने वाला नहीं होगा। और हाइक ने काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी, जैसे कि आप ऑफलाइन मैसेजेस उस पर भेज सकते थे। अगर आपका जिस भी फ्रेंड के पास आप मैसेज कर रहे हैं, अगर उसके पास डेटा कनेक्शन नहीं है या फिर वो कहीं आउट ऑफ टाउन गया है, वहाँ पे उसको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ आप ऑफलाइन मैसेजेस भी भेज सकते हैं हाइक के थ्रू। और हाइक में एक ऑप्शन और भी था जो कि पर्सनल मैसेज का था, मतलब कि आप पासवर्ड लगा सकते हैं पर्सनली और वो जो चैट है उसको हाइड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, 3-4 दिन पहले, और उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। उस पर ढेर सारे कॉमेंट्स मुझे यही आए थे कि ये ऐप बंद हो रहा है, हमारी काफ़ी ज़्यादा उसमें चैट्स पड़ी हुई हैं और हम लोग उसको हिडन फोल्डर में रखे थे, तो उसको हम लोग बैकअप कैसे करें। लेकिन और भी कुछ क्वेश्चंस आए कि मतलब कि उस तरीके का ऐप हम लोगों को बताइए जिसमें कि चैट हाइड करने का ऑप्शन हो। तो कहना तो नहीं चाहता हूं, बट ऐसा कोई ऐप अवेलेबल नहीं है अभी तक जिसमें कि आप चैट हाइड कर सकें और वो सेफ हो। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आपको ढेर सारे मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन उसमें आपको चैट हाइड कर तो रहे हैं आप, लेकिन आप जो भी आपकी चैटिंग होगी वो ऐप चुरा के कहीं और अपलोड कर सकता है या फिर उसका यूज़ कहीं भी कर सकता है। तो इस वजह से मतलब सेफ कोई भी ऐप ऐसा नहीं था और अभी भी नहीं है मार्केट में। तो अब जब भी अब करंट सिनेरियो की बात करें तो व्हाट्सएप ने जो अपना अपडेट लाया था, मतलब कि हम आपका डेटा लेंगे, फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें, प्राइवेसी पॉलिसी जो 2021 के स्टार्टिंग में ही अपडेट किया गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जैसे कि व्हाट्सएप ने अपने रंग धीरे धीरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। स्टेटस पे भी उस दिन व्हाट्सएप वाले घुस गए थे कि मतलब हम लोग आपका डेटा नहीं चुरा रहे हैं, और आधी अधूरी बात ही हम लोगों को बताई जा रही है। तो इस समय इसी वजह से सिग्नल पे और टेलीग्राम ऐप पे काफ़ी ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं, मतलब इसका अल्टरनेटिव व्हाट्सएप का ढूंढ रहे हैं। तो अगर हाइक इस टाइम पे होता, अगर सर्वाइव ये लोग करवा पाते अपने हाइक को, या फिर अगर ऐप बंद ना होता, तो अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे एडवर्टाइजमेंट करवा सकते थे कि मेड इन इंडिया ऐप है, आप हाइक पे स्विच कर लीजिए, व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव है, सारी चीज़ें। और हाइक पे सारे फीचर्स आपको व्हाट्सएप जैसे मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेटर भी मिलते हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्पिटिशन खड़ा कर सकता था, लेकिन जो दिक्कतें थी वो यूज़र बेस में कमी धीरे धीरे देखने को मिलती चली गई, और हाइक ऐप फाइनली इनके जो क्रिएटर्स हैं उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। तो अब बात करते हैं कि अब क्या होगा। तो अब होगा ये कि हाइक का जो भी सर्वर है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा फरवरी तक। ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर पे अब देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो तो बंद हो ही चुका है। तो अपना मैसेजेस भेज सकते हैं, अगर आपके पास पहले से ऐप है तो अपना लॉग इन कर सकते हैं। ये सारी दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन 2 ऐप अब हाइक फिर से मार्केट में लॉन्च करने वाला है नई स्ट्रेटेजी के साथ, और उनका एकदम मतलब नया डोमेन होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इन ऐप्स को लॉन्च किया जाएगा। तो एक ऐप है वाइब बाई हाइक और एक है रस बाई हाइक। तो ये 2 एप्लीकेशंस है जो कि वेबसाइट पे इनकी लिस्टिंग भी कर दी है हाइक ने। मैं hike.com पे जाके चेक किया था गूगल पे। तो ये ऐप्स जल्दी ही लॉन्च होंगे, और ये ऐप्स जैसे ही लॉन्च होते हैं मैं वीडियो बनाऊंगा कि मतलब कैसे ऐप्स हैं, मतलब इनका फंक्शन क्या है, वर्क क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें। और इस ऐप पे हाइक ने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा ये लोग ध्यान देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये नॉलेजफुल वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।